आज से सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बाद ये सर हम लोग के बीच में हमारे स्कूल में नहीं रहेंगे। इससे पहले कहाँ थे आप? घर आप स्कूल आना चाहेगा जब गार्जियन खुद जागरूक करेंगे बच्चा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल पर। 20 जनवरी है, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने गांव के ही स्कूल में आए हुए हैं और यहां के प्राइमरी स्कूल में जहां से मैंने बचपन शुरू किया था, जहां से मेरी पहली कक्षा शुरू हुई थी, उसी जगह पर अभी फिलहाल आए हुए हैं। और वहां के टीचरों ने आज 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस बहुत ही खुशी से और धूमधाम से मनाया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने स्कूल का नज़ारा दिखाना चाहूँगा जहां मैंने अपनी पहली कक्षा की पढ़ाई शुरू की थी। इस जगह पे मैंने अपनी बचपन शुरू की थी। आज इस जगह पर आकर के मुझे रिपोर्टिंग करने में बहुत ही खुशी मिलती है और बहुत ही आनंद आती है कि मैं यहीं के टीचरों से पढ़ के, यहीं के शिक्षकों से द्वारा शिक्षा लेकर के आज मैं इस जगह पर पहुंचा हूं और आप लोगों के बीच 2 शब्द बोल पा रहा हूं। आज जो मेरी आवाज़ निकल रही है वो इन शिक्षकों की देन है। आज इन्होंने ही मेरी इस जगह पर पहुंचाने की काम की है। मैं सभी गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज जो है 26 जनवरी है, आप लोगों को पता होगा कि आज ही के दिन 1950 में हमारा संविधान स्वतंत्र रूप से लागू हो गया था। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद पहली बार 1950 में जो है भारत की अपनी संविधान जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया था, उस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा आप लोगों को कि भरा नहीं वो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं वो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं एक एज ए रिपोर्टर या फिर एज ए यूट्यूबर जो कह लीजिए हिंदुस्तानी हूँ, पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए मैं एक प्रेरणा बनने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों की प्यार और विश्वास चाहिए जो आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में भी दिखाया है और आगे भी दिखाने का काम करेंगे। आज यहां पे जितने भी बच्चे उपस्थित हैं, दिखाइए ज़रा बच्चे लोग को। काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं आज उपस्थित हैं और इस उपस्थिति का कारण यहाँ के शिक्षक हैं, जो शिक्षक से आप लोगों को थोड़ी देर में बात कराएंगे। अभी थोड़ा अपने काम में बिजी हैं और बच्चे लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन करने के लिए उन लोगों को कुछ दिया जा रहा है। थोड़ी छोटी मोटी यहाँ पर जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। उस कार्यक्रम को करने के बाद हम लोग शिक्षकों से बात करेंगे और पता करेंगे कि पहले के अपेक्षा, जिस समय हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की थी, उस समय के अपेक्षा अभी के पढ़ाई और शिक्षा विभाग में, बिहार के शिक्षा विभाग में क्या बदलाव आया है, वैसे ही जानेंगे। चलिए, आपको बताए थे कि अभी सर से मिलाने वाले हैं और हमारे रघुवंश मणि जो है 2010 से हम लोग के बीच में है, हमारे स्कूल में 2010 से अपना योगदान दे रहे हैं और 31 जनवरी 2024 को इनका जो है रिटायरमेंट है। 2010 से कंटिन्यू हमारे बीच में रहे, उसके बाद 31 जनवरी 2024 को ये अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे यहाँ से। इतना 10 साल से, आज कितना साल हो गया? 13 साल कुछ महीना। सर, इससे पहले कहाँ थे आप? घर आपका ज्वाइनिंग फर्स्ट यही हमारे स्कूल में? हमारे स्कूल में ही शुरुआत किए और 31 जनवरी 2024 को हमारे स्कूल से ही ये अपने घर की ओर चले जाएंगे। सर, आपका घर कहाँ है? जहानाबाद, घर से कोरमा है। अच्छा, जहानाबाद से सर आए हुए हैं बांका डिस्ट्रिक्ट में और हमारे बीच 2010 से कंटिन्यू रहे और 31 तारीख को इनको यहाँ से हम लोग शुभ विदाई देंगे अपने घर के लिए। आज बहुत तकलीफ़ हो रही है कि 26 जनवरी के दिन हम लोग खुशी मना रहे हैं गणतंत्र दिवस का, लेकिन आज से सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बाद ये सर हम लोग के बीच में हमारे स्कूल में नहीं रहेंगे। अंदर से थोड़ा दुखी है, बट सर की जितना एज और जितनी इनको अपनी योगदान देनी थी हम लोगों के बीच वो दिए। और हमारे जो सर हैं विद्यानंद सर 2003 से हम लोग के साथ हैं और 2003 में हम 3 से 3.5 साल का होंगे उस समय से, यानी मेरी पहली कक्षा जो शुरुआत इन्हीं के हाथों हुई है और आज इन्हीं के सामने हम खड़ा होकर के आप लोग के सामने 2 बात बोल पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग को सत नमन सर। और सर एक आए हुए हैं जो बीपीएससी से हैं हमारे बीच में, उनसे थोड़ा बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? कहाँ से हैं सर? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। थोड़ा करीब आइए। और सर आपसे पूछना चाहेंगे कि ज्वाइनिंग आपका कब था? 18 नवंबर को यहाँ ज्वाइन किया। 18 नवंबर को आने के बाद, इस स्कूल में आने के बाद कुछ ऐसा बताइए जो आप संदेश देना चाहेंगे ग्रामीणों को। ग्रामीण को हम यहाँ पे यही संदेश देना चाहेंगे कि बच्चा को तभी बच्चा स्कूल आना चाहेगा जब गार्जियन खुद जागरूक करेंगे बच्चा को। जी जी। यहाँ पे सबसे बड़ा है कि गार्जियन खुद बच्चा को भेजना नहीं चाहते जी। हम लोग जब जाते हैं तो बोलते हैं 5 मिनट में भेज रहे हैं, 10 मिनट में, लेकिन बच्चा आता नहीं है। सर कह रहे हैं कि हम लोग खुद जाते हैं, मतलब बीपीएससी के बाद आने के बाद सोचिए कितनी जागरूकता है कि
ये सर खुद ग्रामीणों के पास जा रहे हैं, गांव के पास घर घर जा कर के बोल रहे हैं कि आप लोग अपने बच्चा को पढ़ने के लिए स्कूल भेजिए। हम लोग आए हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, तो गार्जियन जितने हैं वो भी अपना जिम्मेदारी निभाइए प्लीज़। आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो के माध्यम से आप लोग को जितने भी गार्जियन हैं सबको कहना चाहेंगे कि देखिए, जब तक शिक्षा नहीं तब तक कहीं कोई रोजगार नहीं। बच्चा बड़ा हो जाने के बाद 18 साल हो गया, उसके बाद आप कलकत्ता, दिल्ली, बम्बे कमाने के लिए भेज देते हैं। कारण क्या है? आपके पास शिक्षा नहीं है। आपने बच्चे को शिक्षा देने में कोताही की है, इस वजह से जो है आज आपका बच्चा दिल्ली, बम्बे कमाने के लिए दूसरे कामों में जा रहा है। अगर कलम आप सिखा के देते, 5 साल से आपने कलम और कॉपी पकड़वा देता, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता कि हमारे बच्चे दूसरे देश में जाकर के, दूसरे राज्य में जाकर के मजदूरी करे और काम करके अपना परिवार पाले या अपना पेट पाले। इसीलिए आप लोग से निवेदन करेंगे कि अपने बच्चे को जो है स्कूल जरूर भेजें, और स्कूल की शिक्षा जब शुरुआत हो जाती है तो बच्चे लोग अपने समझ जाते हैं, उसकी एक गोल बन जाती है, उसकी एक एम बन जाती है कि आगे चल के हमको क्या करना है। आज सर बीपीएससी क्रैक करके हमारे बीच में आए हुए हैं, तो इनके भी माँ पापा, इनके भी गार्जियन ने ये जरूर बताया था कि बाबू तुम पढ़ाई करो, उसके बाद आगे चल के तुम खुद डिसाइड करोगे कि आगे हमको क्या करना है। तो सर ये एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आप क्लास फर्स्ट में थे तो आपकी कोई एम थी? मेरी उस टाइम कोई एम नहीं थी। आप किस क्लास में आकर के सोचे कि चलिए अब आगे चल के हमको कुछ करना है? मैं 12th के बाद मुझे गार्जियन ने मुझे डीएलएड करवाया, और मेरे गार्जियन मुझे जागरूक किए कि एक शिक्षक बनना एक काफी सुखद परिस्थिति में होता है। जी। और अगर आप बनते हैं तो आप समाज को विकास कर सकते हैं, उसमें विकसित करके आप, जैसे अभी आप थोड़ा देर पहले बताए कि आप सर से पढ़े हैं और आप पढ़ के आज आप यहाँ पे खड़े हैं। तो हम भी चाहते हैं कि मेरे नाम से भी अगर कोई बच्चा यहाँ से पास करके अगर कुछ अच्छा कर जाता है तो बाद में मेरा ही नाम होगा। इसलिए मैंने ये लाइन चुना है। नहीं, अच्छी बात है। शिक्षक जो है पहला पीढ़ी होता है, पहला पड़ाव होता है किसी भी बच्चे को कुछ कर जाने के लिए। अगर कुछ कर जाना है, कुछ करके दिखाना है, तो पहली मदद जो है शिक्षकों से लेनी पड़ेगी। देखिए, पहला पड़ाव अपना बच्चा जो भी पार करता है वो माँ पापा के बदौलत पार करता है। मम्मी पापा का अगर ढिलाई रही तो बच्चा गाय भैंस बकरी चलाते हुए नजर आएगा। अगर थोड़ी सी भी अगर आपने सख्ती बरती तो इनके जैसा बीपीएससी या फिर इनसे हाई लेवल का आपका बच्चा कुछ करके दिखा सकता है, समाज के लिए कुछ कर सकता है। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।